अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कराची इन्फो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फरहान 86 पर। जैसा कि आप लोग टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं फरहान भाई की, तो आज हम इनके पास मौजूद हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल थे, तो इसलिए हम इनके पास हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद भाई। फरहान भाई, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह काफ़ी छाए में आजकल आप टेक्नोलॉजी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं जो हमारी मालूमात है और जो लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं टेक्नोलॉजी को लेके, उसको हम सही बिल्कुल डिटेल के अंदर और अच्छे तरीके से उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के समझ में आ जाए। सही। अच्छा, मेरे व्यूवर्स के कुछ सवाल थे, वो मैं लिख कर लाया हूँ अपने पास ना। जी जी बोलें। तो कोशिश कीजिए कि ज़रा हम भी समझ सकें, हमारे व्यूवर भी इसको समझ सकें। जी जी क्या बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मोबाइल सेव है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या हमारी प्राइवेसी लीक तो नहीं होती मोबाइल में? अच्छा देखें, सबसे पहले तो खालिद भाई इसके बारे में एक चीज़ आप नोट डाउन कर लें। आपके जो मोबाइल्स हैं ना, जी जी। ये जो आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन्स हैं, ये सेव भी हैं तो आपकी वजह से ही सेव होंगे, वरना इसके ऊपर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लीक हो रही हैं। अच्छा। जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन्स है वो सेव नहीं है। पहली बात तो आपने ये समझ लेनी है। सही है। इसको सेव भी आपने ही बनाना है। यानी कि गूगल आपने इंस्टॉल कर लिया, गूगल के साथ ही आपकी वॉइस, जो अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और अगर जी हमें जी। यहाँ नेट चल रहा है तो हमारी एक एक चीज़ लीक हो रही है, वॉइस भी जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम आपस में बात कर रहे होते हैं जी जी। किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल खाने पीने के आइटम्स के बारे में, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग मोबाइल चलाना शुरू कर देते सही। हैं। मोबाइल चलाना शुरू कर दिया हमने, उसी चीज़ के एडवर्टाइज आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे होता है? ये सुन रहा है, ये सही हमारी एक एक बात सुन रहा है कि हम क्या चीज़ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, प्लस इसका कैमरा भी हमें देख रहा है। सही। तो इन सब चीज़ों की जो वीडियोज़ हैं, अभी तो समझे एक डिटेल्स वीडियो हो जाएगी अगर इसके ऊपर मैं तफसीली बात करना शुरू करूँ तो। शॉर्ट टर्म में आपको मैं समझा देता हूँ कि इसकी डिटेल्स वीडियो मैंने अपने छोटे छोटे से शॉर्ट्स वीडियो के अंदर अपनी वीडियो में डाली हुई है। सही। उसको आप ऑप्शन को बंद कर लें, इंशाल्लाह ये सारे मसले ही हल हो जाएंगे आपके, और आपका मोबाइल भी सेव हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग ये मालूमात लेना चाहते हैं तो फरहान भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। उसमें आपको तमाम तरह जो है इसके हल मिल जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और इंशाल्लाह। था कि अक्सर लोग जो है जैसे ही नया मॉडल आता है तो लोग मोबाइल चेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल आज दूसरा लिया, कल दूसरा लिया। इस तरह से फिर वो क्या करते हैं, पुराना मोबाइल अपना सेल आउट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उसमें होता से है। तमाम डेटा अपना डिलीट करते हैं। तो मैंने ये सुना है कि उसमें से डेटा हमारा फिर से रिकवर हो जाता है। उससे भी हमारी प्राइवेसी जो है डिस्टर्ब हो सकती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है खालिद भाई, आपका सवाल बिल्कुल बजाय और आपके व्यूवर्स का भी सवाल बजाय। मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया ना कि हम लोग नया मॉडल आते ही मोबाइल सेल आउट करते हैं जी जी। और दूसरा परचेज कर लेते हैं, तो अब मेरा तो लोगों से सवाल ये है कि कंपनी जो है नए मॉडल्स के अंदर कुछ भी नया नहीं दे रही, सही है। सिर्फ ऊपर का डिजाइन चेंज है बस, और उसको एक नया मॉडल का नाम दे दिया। सही। मतलब अंदर कुछ भी उसके रेनोवेशन नहीं है, अपडेट टेक्नोलॉजी की कुछ भी ऐसी नहीं है कि जिसको हम परचेज करें, बाय करें। पहला तो ये सवाल हो गया। अच्छा, सवाल ये आपका था कि प्राइवेसी लीक हो रही है हमारी, उसके अंदर चीजें डिलीट करने के बावजूद भी रिकवर हो जाती है। सही है। तो ये बात आपकी 100% राइट है कि बिल्कुल रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अच्छा, आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, हार्ड डिस्क के अंदर एक सीडी होती है, कभी उसको खोलिएगा। हार्ड डिस्क में सीडी होती है, कोई भी हम उसके अंदर डेटा डालें ना, एक्स वाई जेड, तो उसके ऊपर एक लाइन बन जाती है। अब हम उसको 10 दफा भी डिलीट कर दें, वो लाइन एक दफा पड़ गई ना, रिकवरी के सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चलेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको रिकवर कर लेगा। सही है। जितने हार्ड सॉफ्टवेयर होंगे वो उसको रिकवर कर लेगा। इसका बेसिकली तरीका यही है, सिंपल सा, कि आपने जब भी मोबाइल सेल आउट करना, अपना एक तो गूगल के अंदर बैकअप बना के रखें। सही। मोबाइल का जो बैकअप है, पिक्चर्स का, वीडियोस का, ऑडियो का, वो गूगल्स के अंदर रखें। गूगल्स के अंदर रखने के बाद मोबाइल से आपने 3 से 4 दफा डिलीट करना है। 3 से 4 दफा डिलीट करने के बाद एक ऑप्शन आता है हार्ड रिसेट का। सही। हार्ड रिसेट क्या होता है? वो एक पावर का बटन, 2 वॉल्यूम के बटन, साथ दबा के रखने पे हार्ड रिसेट हो जाता है, जिसको मोबाइल वाले फ्लैश कहते हैं। सही। ये मोबाइल फ्लैश हो गया। अब 99% तक चांसेस हैं कि वो डेटा आपका रिकवर नहीं हो सकता। अच्छा, जैसा कि आपने सवाल से सवाल निकला कि आपने कहा कि गूगल के अंदर हम अपना डेटा जो है ना सेव रखें। क्या गूगल के अंदर हमारा डेटा सेव है? नहीं, ये बात तो आपकी राइट है कि गूगल के अंदर डेटा सेव नहीं है, लेकिन इसका मैंने आपको कहा ना पहले सवाल के अंदर, आपका सवाल में आपको जोड़ देता हूँ कि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको बंद करने से जी जी। हम थोड़ा सा सेफ तो हो सकते हैं, थोड़ा सही। सा तो बच सकते हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है, इस सवाल से मैं आपको एक सवाल मुझे याद आ गया, B612
लड़कियां अक्सर ऐसा होता है कि स्नैपचैट इस तरीके के कैमरास जो थोड़ा फिल्टर लगा के अच्छा कैमरा अच्छी शक्ल आपकी फेस शो कराते हैं, वो कैमरे डाउनलोड कर लेती हैं लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां होती हैं, जी लड़के भी करते हैं, लड़कियां कर लेती हैं। अच्छा, तो उसके अंदर अलाउ का ऑप्शन आता है। अलाउ आप देखें, आप खुद उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे कॉन्टेक्ट्स में भी दाखिल हो सकता है, वो हमारी गैलरी में भी दाखिल हो सकता है, वो हमारी XYZ हर चीज में वो दाखिल हो सकता है, हम उसको खुद अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, सही ऐसी कोई भी चीज हो ना, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपने क्या करना है, एप्लीकेशन जब इंस्टॉल कर ली आपने उसको प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है थोड़ी सी सेकंड, इन अ फ्यू सेकंड्स आपने उसको प्रेस करके रखना है। उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो। ऐप इन्फो के ऊपर आपने जब क्लिक किया ना, तो आपसे वो पूछ रहा है कि परमिशन, स्टोरेज, आपने परमिशन के ऊपर क्लिक किया, परमिशन के ऊपर आपसे वो पूछ रहा है आपने किस किस चीजों का इसको अलाउ किया हुआ। अलाउ का एक खाना आ जाएगा, एक डोंट अलाउ का खाना आ जाएगा। सही उसको है। जो जो चीजें आपने अलाउ नहीं करनी वो आप उसमें से अलाउ में से हटा दें, वो नॉट अलाउ वाली साइड पे आ जाएगा। सही। ठीक है अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जी आजकल जी। जो है बहुत ज्यादा जो है हैक हो रहे हैं लोगों के मोबाइल। लोग कहते हैं यार मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरा डेटा हैक हो गया। ये हम्म। किस तरह से हैक होता है, लोग कैसे हैक कर लेते हैं? यार देखें खालिद भाई, सबसे पहली तो बात मैं कहूंगा इसके अंदर लोग ही खुद जिम्मेदार हैं हैकिंग के उसमें ना, लालच में थोड़ा सा लालच देता है कोई सामने वाला किसी भी हवाले से। अब अक्सर व बेशतर ये तो एक पुराना स्कैम हो गया, आपने जी जी देखा होगा कि वो आपके पास मैसेज आता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट या फलाना जी दिमाग जी। कोई भी एक हो, आपका इतना इनाम निकला है, आप इस नंबर पे कॉल करके या इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना इनाम वसूल कर लें। सही है। अब हमारे दिल में क्या पैदा हुई, लालच। सही यार चलो यार 25,000 नहीं 2500 तो देगा, लिंक पे क्लिक करके देखते हैं होता है क्या। सही। यहाँ आपने लिंक पे क्लिक किया, समझो आपका पूरा मोबाइल एज इट इज हैक हो गया वहां पे दूसरी साइड में। सही। इसके लिए तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो लोगों को जो है ना आपके वो होना पड़ेगा मजबूत, मतलब किसी भी तरह की किसी भी चीज की लालच में नहीं आना। सही। लालच बुरी बला है भाई। कोई भी OTP कोड अपना आपके जो नंबर पे आया वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना, क्योंकि सही। वन टाइम कोड OTP कोड जो आता है जिसकी मैं बात करूँ, वो आपने किसी के साथ शेयर किया, वो अक्सर व बेशतर हैकिंग के जमरे में आता है, वो इस्तेमाल किया जाता है हैकर्स की तरफ से किसी का मोबाइल या किसी का डेटा हैक करने के लिए। सही। और कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है उसको पहले थोड़ा सा रीड कर ले, उसके बाद उसको यस और नो करें, क्योंकि अक्सर व सही। बेशतर नोटिफिकेशन के थ्रू भी हमारे मोबाइल हैक हो रहे होते हैं। जब तक हम खुद अलाउ नहीं करेंगे हमारा मोबाइल हैक नहीं कर सकता कोई भी। सही। और सिक्योरिटी टाइट रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर चीज के ऊपर ऑन रखें, चाहे वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हो, चाहे वो आपका गूगल अकाउंट हो, चाहे वो आपका फेसबुक, ईच एंड एवरीथिंग कोई सा भी अकाउंट हो, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें लाजमी। तो आप 100% हैकिंग से महफूज हैं, अदरवाइज कोई भी आपका मोबाइल हैक कर सकता है। अच्छा फरहान भाई, एक चीज और भी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी से लोग फायदा भी उठा रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ना स्कैम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल है, सही है। डिजिटल स्कैम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। और लोग कैसे कर लेते हैं डिजिटल स्कैम, जी, क्या तरीका कार ये है? मैंने आपको सवाल का जवाब दिया ना कि ये डिजिटल स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसको आपने पढ़ के यस और नो पे क्लिक करना है, या वन टाइम OTP कोड जो आ रहा है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। सही। और जो दूसरा हो गया, अल्लाह वाला करे, आपका मैसेज हो गया, मतलब थोड़े से पैसों की लालच में यार आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर नंबर पे कॉल करनी है। अभी चंद दिन पहले ही हमारी मार्केट के बाहर एक वाक्य हुआ, मैं आपको, ये तो डिजिटल स्कैम की बात आ गई, एक मार्केट के बाहर एक वाक्य हो मैं आपसे शेयर कर दूं, मैंने वीडियो भी शेयर की थी ना उसकी। जी जी। तो भाई उसके अंदर रक्शे वाले को वो लेकर आया है बोल्टन मार्केट से हमारी मार्केट के बाहर, सही। यहाँ पे लाने के बाद बोलता है यार मेरा मोबाइल जो है ना बंद हो गया है, चार्जिंग नहीं है, अपना मोबाइल थोड़ी सी देर के लिए देना, मैं अंदर से बंदे को बुला रहा हूँ, मेरा भाई की दुकान है अंदर। सही। बेचारे ने दे दिया, गरीब ने उसको मोबाइल, वो बेचारा कॉल लगाते लगाते बोल रहा यार आवाज नहीं आ रही, मैं आ रहा हूँ अंदर ही आ रहा हूँ, ऐसे बात करते करते बहाने से अंदर आया, अंदर आके शर्ट सही, रफू चक्कर हो गया वो। रफू चक्कर हो गया भाई। 2 घंटे के बाद वो रक्षा वाला हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, यार इस तरीके से बंदा आया अंदर, कोई मुझे ढूंढ दो। मैंने कहा भाई ये सही। तो स्कैम हो गया, इस तरीके से तो आपने देना ही नहीं, कितनी देर हो गई आपको? बोलता 2 घंटे। मैंने कहा इतनी बड़ी तो मार्केट नहीं है, 2 घंटे में तो आप 10 दफा मार्केट घूम लोगे पूरी। सही। सही। ये आवाम को खुद थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा इसके लिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये चीज है। अच्छा फरहान भाई, बहुत शुक्रिया। ये तो हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से, आजकल वैसे भी जो है बहुत ज्यादा स्कैम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मैं तमाम दोस्तों से भी कहूंगा जो स्कैम करते हैं, भाई स्कैमर हजरात आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि किसी मुसलमान भाई को धोखा देना बड़ा जो है ना नुकसानदेह होता है, और इसकी जो है ना बड़ी जबरदस्त पकड़ होगी, यहाँ नहीं होगी तो ऊपर होगी। आप लोग लाजमी इससे बचें।
और अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फरहान 86 को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं, तो फॉलो कर मसला नहीं लीजिए। है, हमारा चैनल भी फॉलो कर लें, उसके ऊपर आपको शॉर्ट क्लिप्स मिलते रहेंगे। इसके सही सही। अलावा भाई खालिद भाई हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, तो इनके साथ भी हम लोग टेक्नोलॉजी के मसाइल शेयर कर रहे हैं। खालिद भाई के चैनल को भी आप लोग फॉलो करें ताकि खालिद भाई को भी थोड़ी सी प्रमोशन मिले, क्योंकि वो आप लोगों के लिए मेरे पास सवाल कलेक्ट करके लेकर आए भाई, क्योंकि आप लोगों के मसाइल खालिद भाई ने जाना कि यार मेरे व्यूवर्स के साथ ये मसले मसाइल हैं, तो वो आप लोगों के सवाल मुझसे पूछने के लिए हैं, आप लोगों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं वो। तो भाई खुदा के वास्ते इनको थोड़ा सा लाइक सपोर्ट शेयर कर दो ताकि इनका भी थोड़ा सा जो है ना चैनल प्रमोट हो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इस बात को समझो थोड़ा सा। अच्छा फरहान भाई, अगर कोई आपसे जो है अपना राब्ता करना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दीजिए, इसके अलावा आपकी लोकेशन क्या है ये शेयर कर दीजिए। सर व्हाट्सएप नंबर तो मेरा ऑफिशियल है दुकान का, 0313292262 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। देन मार्केट की लोकेशन मैं आपको शॉप की लोकेशन दे देता हूँ। शॉप नंबर 86 जियो मोबाइल मार्केट, ग्राउंड फ्लोर, यूपी मोड़, नॉर्थ कराची। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।